लेकिन हमारे साथ हमारे कैमरामैन जुड़ चुके हैं, लेकिन अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी और सुरभि हमारे साथ हैं। सुरभि, मैं आपके पास आने वाला हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या चल रहा है वहां पर? प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है, जश्न की तैयारी चल रही है, बीजेपी दफ्तर में क्या हाल है? फिलहाल सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ जोश तो डबल होने ही वाला है, और उस जोश के तहत देखिए किस तरीके से मुंह मीठा करने के लिए ये खास एक बूंदी के लड्डू का केक बना दिया गया है जिस पर मोदी जी लिखा है। और ये देखिए, हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी नॉर्म्स की वजह से, सिक्योरिटी चेक की वजह से इस वक्त आपको ढोल नगाड़ों की वो आवाज और स्पीकर्स की वो आवाज नहीं आ रही होगी निशान, लेकिन थोड़ा ही और वक्त दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर मैं इस पूरे एरिया की एक तस्वीर आपको दिखाऊं तो बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले उस जोश का है जो थोड़ी देर में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएम का स्वागत करने के लिए अलग अलग अंदाज में जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं उसकी एक ये खास तस्वीर भी देख लीजिए। और इस बीच बस इंतजार थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी फिलहाल सिक्योरिटी चेक और उसके बाद आप जो बता रही है मैं सीधे चलूंगा अवधेश जी के पास। अवधेश जी, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं चाहूंगा सिर्फ उसी ब्रेकिंग और शॉट पर रखिए अवधेश सर को यहां पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और वो सवाल ये है कि इस चुनाव का एक सिंगल पॉइंट, अगर कोई टर्निंग पॉइंट है तो क्या था? टर्निंग पॉइंट तो इसका सीधा है कि लोग टर्न होना नहीं चाहते थे। आप जो कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट, लोग टर्न होना नहीं चाहते थे। आरजेडी को एक्सीडेंटली नीतीश जी ने 2015 में फिर से मुख्य धारा में ला दिया था। 2014 तक जनता ने नकार दिया था, तो वो दौर वहीं का वहीं है। अब ये साफ हो गया है, ये शायद जल्दीबाजी होगी, कोई कहेगा करना कि आरजेडी की पॉलिटिक्स 2005 में बिहार में एंड हो गई थी, 2025 में उसके अध्याय को आज बंद किया जा रहा है। बिहार की जनता ने पूरी तरह अध्याय को बंद किया है। इसको जो नहीं स्वीकारेगा तो बिहार में विपक्ष की दूसरी राजनीति खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगा कुछ करिए, ये ग्राफिक्स को हम स्क्रीन पर दिखाने की अगर कोशिश करें तो यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी हुई सच, ब्रेक करिए। पीएम ने चंपारण से की थी भविष्यवाणी। पीएम मोदी ने कहा शपथ ग्रहण में शामिल होने बिहार वापस आऊंगा। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने विजय उत्सव की तैयारी का किया था आह्वान। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब जरा ये ग्राफिक्स देखिए, बिहार जीत का शाह प्लान जो आपके सामने दिखा रहा हूं। यहां पर किस तरीके से प्लानिंग की गई, प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड और अमित शाह की रणनीति। आइए जरा ग्राफिक्स पर, यह इस वक्त की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर यह किस तरीके से हमारे सामने, यह देखिए जरा, पीएम मोदी का ब्रांड और अमित शाह की रणनीति, यह बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था यहां पर। फिर एनडीए के सभी दलों को एकजुट रखा, फिर एलजेपी और जेडीयू के बीच जमीन पर समन्वय करवाया और एनडीए के वोट को एक साथ लाने का माइक्रो प्लानिंग की। प्रवासी कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे और निर्देश दिए, कार्यकर्ताओं को चार्ज किया, मंडल और जिला स्तर तक बैठक हुई। चुनाव के दौरान बिहार में ही लगे रहे, पूरा जमे रहे। 100 से ज्यादा बागियों से खुद मिले हैं। दो तीन दिन सिर्फ बागियों से मिले और उनको बनाया गया। 2 से 3 दिनों तक कोई कार्यक्रम नहीं रखा। बागियों ने अमित शाह की बात मानी। बागियों के मानने से एनडीए को बढ़त हुई। बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। मैं सीधे चलूंगा, ये ग्राफिक्स के साथ रखिएगा। मेरे साथ नीरजा मैम जुड़ी हुई हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। नीरजा मैम, अगर इलेक्शन मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी वॉज माइल्स अहेड और एनडीए वॉज माइल्स अहेड महागठबंधन से। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नीरजा मैम, आपसे यह सवाल था। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी प्रो इनकम्बेंसी वेव मैंने नहीं देखी है। ना नवीन पटनायक के लिए थी जो बहुत साल तक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे, ना ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए थी जो कि सीपीएम के चीफ मिनिस्टर्स रहे वेस्ट बंगाल में और 30 साल से ज़्यादा वहाँ रूल किया। ऐसी प्रो इनकम्बेंसी पहले नहीं देखी गई है, वो तो उसमें दो राय नहीं है। अब कैसे हुआ है ये, वो तो हम विश्लेषण कर ही रहे हैं। और जो अब नजरें जो टिकी हुई हैं, विश्लेषण तो हो गए, नजरें एक ही चीज़ पर टिकी हुई हैं
कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एब्सोल्युटली, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार कलर्स ऑफ विक्ट्री के लिए आकाश मेरे साथ हैं बिहार से। आकाश, क्या चल रहा है? हाउ इज द जोश? बताइए जरा एक एक चीज। आकाश का फ्रेम जो है वो फ्रीज हो रहा है। आकाश दिखाइए। आतिशबाजी जारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समर्थकों का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आतिशबाजी खूब हो रही है, लगातार हो रही है। ये तब हो रही है जब जेडीयू के किसी बड़े नेता का यहाँ अभी तक प्रदेश कार्यालय में आगमन नहीं हुआ है, लेकिन समर्थक बिल्कुल डटे हुए हैं। जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। अब शाम का समय है, धीरे धीरे और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। दिन के वक्त में भी यहाँ काफी समर्थक आए थे। अभी आप देख रही है कि सिर्फ आतिशबाजी ही नहीं है। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए ब्रेकिंग पर, अपने दर्शकों को बता दें, तेजस्वी अब आगे आ चुके हैं। तेजस्वी 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी ने बढ़ाई बढ़त, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तेजस्वी यादव 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए 20वें राउंड में 3523 वोट से आगे चल रहे हैं तेजस्वी, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे, एनडीए की जीत के बाद नीतीश के घर पर बैठक, सीएम आवास पहुंचे ललन सिंह, सम्राट चौधरी भी सीएम आवास में मौजूद। सीधे दिखाइए विपिन चौबे को सिर्फ ब्रेकिंग के साथ। विपिन, बताइए जरा क्या जानकारी आ रही है? निशांत, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह से सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे। उससे पहले अशोक चौधरी, संजय झा पहले से अंदर मौजूद थे और अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी यहां पर अंदर पहुंचे और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में न सिर्फ बधाइयों का दौर बल्कि अब एक बैठक भी शुरू हो गई है इन तमाम नेताओं के बीच में। पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मंत्रणा की है और अब जब सम्राट चौधरी भी पहुंच गए हैं तो बैठक में उन्हें भी शामिल कर लिया गया। तो एक तरह से एक बैठक चल रही है अंदर और वो बैठक शुरू हो चुकी। बड़े नेताओं का पहुंचना, सुबह से जिसकी लैग थी, क्योंकि सुबह से मेरी तैनाती मुख्यमंत्री आवास पर थी तो कोई बड़ा नेता नहीं गया था। 3 बजे के बाद मूवमेंट शुरू हुई है और 3 बजे से 4 बजे के बीच में 4 बड़े नेता पहुंच चुके हैं। संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अंदर मौजूद है। अब मंत्रणा हो रही है क्योंकि कोई बड़ा नेता अब तक जेडीयू कार्यालय नहीं पहुंचा है, तो ये समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी इतना सन्नाटा क्यों, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। तो अब यहां पर मंत्रणा हो रही है। मंत्रणा में क्या कुछ निकलता है, क्या निर्देश होते हैं, ये तमाम नेता निकलकर बाहर क्या मैसेज देते हैं, पार्टी ऑफिस कैसे जाते हैं, इस जीत को सेलिब्रेट कैसे किया जाएगा और नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर कब इस बधाई को स्वीकार करेंगे, इसका भी फिलहाल उनके आवास पर मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। बिहार में चला प्रधानमंत्री मोदी का जादू। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर विश्वास। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, बिहार में महिलाओं ने एनडीए को दिया जमकर वोट। ये बड़ी खबर आ रही है और मैं चाहूंगा सिर्फ ब्रेकिंग। और अमोद जी के पास चलिए। अमोद जी, एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा यहां पर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। सिर्फ अमोद जी और ब्रेकिंग को दिखाइए। निश्चित तौर पे देखिए निशांत, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जहां उन्होंने रैलियां की उसमें अभी जो चौंकाने वाले तथ्य सामने मिल रहे हैं कि लगभग 100% रिजल्ट वहां का आया है। लेकिन उससे मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मुकेश सैनी एक भी सीट पर नहीं जीत पाए हैं। रुपेश के साथ हैं। रुपेश, पूछिए ये हुआ क्या, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल मुकेश सहनी हमारे साथ हैं, वो मुकेश सहनी जिनको आपको घोषित किया गया था कि आप महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। इस रिजल्ट को कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले ये रिजल्ट को देखिए, ये जो रिजल्ट हुआ सबके सामने में है और जनता का जनादेश एनडीए के साथ है। मैं एनडीए को शुभकामना, बधाई देता हूं कि जनता उनके साथ है और ये जो जनादेश है उसको स्वीकार करता हूं। इतनी बड़ी हार महागठबंधन का हो ये हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था। अब हुआ है तो इस पर हम आगे मंथन करेंगे कि क्यों हुआ है। फर्स्ट दृष्टिकोण से एक चीज़ देखने के लिए मिला है कि नीतीश जी का आखिरी चुनाव था और माता बहन जो है
खास करके 10,000 रुपया जो उनको नीतीश जी ने दिए हैं 20 चुनाव में, तो उसको देखते हुए, क्योंकि उनको बताया गया कि 2 लाख रुपए आपको मिलना है, जिसमें 10,000 रुपया फर्स्ट किस्त अभी मिल रहा और सरकार बनने के बाद 1,90,000 रुपये ब्रेकिंग भी दीजिएगा। तो बिहार में लाचारी है, गरीबी है, बहुत सारे समस्या है, तो हमारे माता बहन को लगा कि 2 लाख रुपए मिलना है, तो वो बात को ज्यादा कनेक्ट करके आया। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति और उनके स्कीम नहीं कह सकते, पैसा देके उन्होंने वोट लिया है। जनादेश जो पहले लोग चोरी करते थे, रात के अंधेरे में जाके दबंग लोग, पैसे वाले लोग, ऊंची जाति के लोग, रुपेश, इनसे सवाल ये है, खरीद लेते थे और सुबह में इनके अलायंस ने, पहला सवाल तो ये कि क्या इनको लगता है कि महागठबंधन के साथ जाना इनके लिए नुकसानदायक रहा? अगर एनडीए में रहते तो शायद जीत जाते। उन्होंने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में जो काम अनलीगल है उसको लीगल तरीके से। एक सवाल निशांत जी से आया है। सुनिए ना, अगर अपना ही सुनना है तो जाइए, बाहर जाइए। एक सवाल है। अरे इतना क्यों गुस्सा में है? अरे हार जीत होती रहती है, हम आपका सुनने के लिए। अरे हार जीत होती रहती है, नहीं इतना गुस्से में क्यों है? बात नहीं है। अरे एक आदमी हारता है, एक आदमी जीतता है। जनता मेरी बात सुन। अरे हम सवाल ही करने आए हैं ना। आप आज के पहले इतने गुस्से में कभी तो नहीं दिखे हैं। आज के पहले इतने गुस्से में नहीं दिखे हैं। क्या ये हार का गुस्सा है? सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं, कभी नहीं रहा। सुन लीजिए, इसके पहले जनता तक पहुंचाइए, आप अपनी बात, फिर अपनी बात को घुसाइए। ठीक है, ये है कि जो काम रात के अंधेरे में लोग करते थे, पैसा देके वोट लेते थे, वही काम को पैटर्न बदल कर दिन के उजाले में जो मोदी जी के अनुकूल कहते हैं कि रेवड़ी बांटकर सरकार बनाना, तो वो यहाँ पे देखने के लिए मिला कि 1.5 करोड़ माता बहन को 20 चुनाव में वोटिंग गिर रहा, उस समय में सरकार सिलेंडर है, उस समय में जनता के पास, माता बहन के पास पैसा आया और माता बहन ने वो 10,000 रुपया पहला किस्त लिए, 1,90,000 रुपया दूसरा किस्त मिले। इसके लिए उन्होंने वोट कर दिया एनडीए को और एनडीए का जीत हुआ है। हम जीत के बधाई भी दे दिए, शुभकामना भी दे दिए हैं। अब हम माता बहन के साथ खड़ा रहेंगे और हमारी बड़ी लड़ाई होगा कि 1,90,000 रुपया जो शेष बचा है, 1.5 करोड़ माता बहन को नीतीश कुमार जी हो या मोदी जी हो उनको पहुंचाए। नहीं पहुंचाएंगे तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन और मजबूती से जनता के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपए दिए और 1,90,000 का वादा किया कि हम आगे देंगे। आपने ये वादा किया था कि हर घर में नौकरी देंगे, तो लगता है उस वादे पे किसी को भरोसा नहीं हुआ। तौर पे हम पे भरोसा नहीं की है जनता ने। हमने भी अपने स्कीम के बारे में, अपनी पॉलिसी के बारे में हमने बताया है, और जो क्योंकि अगर पे भरोसा करते तो हमारे पास जनादेश आता, लेकिन नहीं भरोसा किए हैं तो हमें कुछ कमी है। इस बात को गांव-गांव तक ये पॉलिसी कैसे बनेगी, कैसे हम ये पूरा कर पाएंगे, गांव-गांव तक भविष्य में हम इसको पहुंचाएंगे। आपको लगता है कि थोड़ा असेसमेंट में आपको, जैसे रामविलास पासवान कहते थे कि मौसम वैज्ञानिक हम समझ जाते हैं किधर की हवा चल रही है, आप पहले उधर थे फिर इधर आए, तो लगता है कि इधर आना आपके लिए एक? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मजबूती से हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं विचार से काम कर रहा हूँ। सिर्फ पावर के लिए सनफ मल्लाल लड़ाई नहीं लड़ता है। मलाल है, मलाल कोई मलाल नहीं है। मजबूती से मैं पावर के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे पास तो पावर था, मंत्री था, मैं मंत्री का कुर्सी लात मार दिया हूँ। मैं पावर के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे लाखों ये बड़ा, ये यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी आ रही है, ये देखिए, वो कह रहे पावर के लिए नहीं। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी के जीत की वजह क्या है, एनडीए की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये देखिए। अब इन्होंने क्या कहा, महिलाओं को 10,000 कैश ट्रांसफर योजना नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे सामने है, महिलाओं की रिकॉर्ड वोटिंग। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे सामने पीएम मोदी की लोकप्रियता। आगे दिखाइए जो हमारे पास है, यहां पर नीतीश के चेहरे पर चुनाव फायदेमंद साबित हुआ है। ये देखिए, युवा वोटरों को रोजगार और स्टार्टअप पैकेज, ये एक और चीज है। ज्यादा मतदान वाले क्षेत्रों में एनडीए को अप्रत्यक्ष बढ़त मिली है। एनडीए ने जातीय समीकरणों में बेहतर माइक्रो मैनेजमेंट किया। मुस्लिम वोट का एनडीए की तरफ रुझान, ये भी एक फैक्टर है। 1 करोड़ रोजगार की गारंटी, यानी एक फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है। अब जरा बिग वॉल पर आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर वर्ग पर एनडीए का जो असर है वो देखना आपको जरूरी है। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाइए जरा, और उसके बाद डेटा मोशाय के पास में जाऊंगा। डेटा मोशाय, मैं आपके पास आ रहा हूं की फैक्टर्स जानने के लिए। 125 यूनिट बिजली फ्री, लोअर मिडिल क्लास, 1.67 करोड़ परिवारों को सीधे फायदा। ये देखिए, आगे देखिए, करीब 5 करोड़ वोटर पर इस योजना का असर हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद लोअर मिडिल क्लास, बुजुर्ग और आश्रित जो है, पेंशन 400 से 1100 रुपए, 1.11 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा। नेक्स्ट देखिए, फिर युवा और नए वोटर, ग्रेजुएट, विपिन चौबे कुछ कह रहे हैं। विपिन, ओवर टू यू, बताइए जरा क्या जानकारी है।
देखिए, जो फ्लीट आई थी सम्राट चौधरी के साथ वो एक्टिव हो गई है। सम्राट चौधरी बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर में मुझे लगता है 1 मिनट का वक्त आपको देना पड़ेगा निशांत, और इसी रास्ते से वो बाहर आएंगे। उनकी जो फ्लीट है वो एक्टिव नजर आ रही है मुझे, और जो फोर्स उनके साथ है वो अलर्ट हो गई है। सम्राट चौधरी बाहर निकल रहे हैं। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शाम 4 बज गया, बधाई देते देते पहले नेता हैं बीजेपी की तरफ से जो यहां पर पहुंचे हैं। और अंदर यहां पर देखिए जमावड़ा, ये उनकी सिक्योरिटी है, जो सेंट्रल फोर्स उनको मिली हुई है वो एक्टिव हो गई है। उनकी गाड़ी निकल रही है, तो 1 मिनट के वक्त में अगर आप मुझे देंगे। हाँ, निकल चुके हैं, सम्राट चौधरी निकल चुके हैं वहां से, अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और जानना समझना बहुत जरूरी होगा निशांत, क्यों बीजेपी के पहले नेता जो बधाई देने पहुंचे हैं, नीतीश कुमार ने बधाई स्वीकार की, क्या बातचीत हुई है, आगे की रणनीति क्या होगी, बिहार किस तरफ जा रहा है, सरकार का फॉर्मेशन कब होगा। आज बड़ा सेलिब्रेशन होना है दिल्ली में, और पटना में सेलिब्रेशन कब हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये तमाम सवाल है। सामने की तरफ आप देखिए, अगली सीट पर सम्राट चौधरी की ये गाड़ी है, लेकिन इसमें वो नहीं है। हाँ, बैठे हुए, सामने बैठे हुए सम्राट जी क्या बोलना चाहेंगे? सम्राट जी क्या बोलना चाहेंगे? चौधरी साहब, सम्राट चौधरी यहाँ पर कुछ भी बोलते हुए नहीं।